हाँ जी, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और चूंकि उनमें न्यूट्रिएंट बहुत होता है ना, इसलिए अपन उसको कई बार एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा ऐड चलता था, रिवाइटल, आप लोग सुने हो नाम, रिवाइटल। यस यस सर। हाँ जी, क्या था वो, तो वो एनर्जी सप्लीमेंट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। रिवाइटल वाज एक्टिंग एज एनर्जी सप्लीमेंट। तो चूंकि इसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए इसको भी न्यूट्रिएंट में एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। जैसे देखिए, दे आर टेकन एज टैबलेट, दे आर टेकन एज टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स के तौर पे लेते हैं इसको, बकायदा सिरप्स के तौर पे लेते हैं, टैबलेट्स एंड सिरप्स। क्यों भाई? हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, ऑब्वियसली, टू इंप्रूव हेल्थ, ठीक है। ये, अच्छा, बहुत सारे मूवीज में आप लोग देखे होंगे कि मस्त कोई लोग हैं जो बहुत ही पैसा या विलन टाइप वाले लोग होते हैं, वो लोग हॉर्स रेसिंग करते हैं। मूवीज का बस एक कॉमन ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ होता नहीं है। तो जो रेस का घोड़ा होता है उसको लोग पैसा लगाते हैं, देखो कभी मूवीज में, घोड़ा जीत गया तो आपको पैसा मिलेगा, घोड़ा हार गया तो आपको पैसा गया। देखे नहीं देखे कभी? सर देखिए। देखें। यस तो सर। वो जो रेस हॉर्सेस होता है ना, उसका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए उसको भी पॉलन टैबलेट खिलाते हैं। देखिए, इट ऑल्सो increases the performance of, it also increases the performance of race horses, एंड ऑब्वियसली अगर रेस दौड़ने वाला घोड़ा का परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, तो इंसान में भी तो धावक होते हैं, रेसर्स होते हैं, उनका भी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। एंड एथलीट्स, जो भी एथलीट्स होते हैं ना, अलग अलग गेम्स वाले लोग, वो भी इसको एज एनर्जी सप्लीमेंट लेते हैं, पॉलन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोई भी पॉलन ग्रेन या किसी भी चीज, जिंदा चीज का ना एक लिमिट होता है, उससे अधिक वो काम नहीं करता। तो उसी तरह से पॉलन ग्रेन क्यों है? पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट है एंड इट इज मेड, या उसका डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि वो पॉलिनेट कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके प्लांट्स में। तो एक लिमिट होगा ना, उस लिमिट के बाद वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा, एक लिमिट के बाद वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। इस केस के लिए अपन यहां ऐसा बोलते हैं कि वो समय वो समय जब तक कि कोई पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कर पाए, उस समय को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलन वायबिलिटी, लिखिएगा। वायबिलिटी। द पीरियड फॉर विच, अब कौन है भाई, मृदुला क्लास में है? मृदुला, मृदुला, अच्छा कुछ नेटवर्क इशू, नहीं है सर। हाँ नेटवर्क इशू, उसका मैसेज आया होगा, कोई नहीं। देखिए, द पीरियड फॉर विच, द पीरियड फॉर विच pollen grain retain the ability, pollen grain retain the ability, the period for which the pollen grain retain the ability to germinate is called pollen viability, is called pollen viability। वो समय जब तक कि किसी pollen grain के पास वो एबिलिटी होता है जर्मिनेट करने का, जर्मिनेट करने का मतलब कि pollen ट्यूब बनाने का, तब तक के टाइम को बोलते हैं pollen viability। ये बहुत ही वेरिएबल चीज है, फिक्स नहीं होता, इट इज हाईली वेरिएबल, ये बहुत ही वेरिएबल चीज है, इट इज हाईली वेरिएबल। एंड टू सम एक्सटेंट, एंड
अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर का नोट एनसीईआरटी का हूबहू लाइन ही डाला हुआ है। मैक्सिमम पार्ट समझो कि एनसीईआरटी बुक को ही कॉपी करा हो और कुछ नहीं। कारण यस कि सर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो सीधा एनसीईआरटी का लाइन ही आता है, अलग कुछ आता ही नहीं। तो जब पूछने वाला नहीं पूछ रहा अलग, तो अपने को काहे को इंजीनियरिंग करना। जैसा हम आपको बोले थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक्स्ट्रा होता है, तो वहां एक्स्ट्रा भी खूब दिया हूं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लिमिट कर दिया हूं एक्स्ट्रा को, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है वहां। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत एक्स्ट्रा है। जबकि इस चैप्टर को तुम देखोगे एकदम एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाहर का एक चीज तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, जो हमारा जरूरत है उस हिसाब से खुद को बदलना है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत हाई हो रहा है रीनीट का। अगर रीनीट हो गया ना, तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना बाद होगा। जो लोगों का भी नीट निकलना होगा, वो उस रीनीट में 11th और 12th दोनों का पोर्शन मिला के, एटलीस्ट बायोलॉजी का अगर हम बात करें, तो 360 में से 250 के पार लाएंगे। जिन भी बच्चों का बायोलॉजी में 360 में 250 से कम आ रहा है 11th और 12th मिला के, जो जितना वो पढ़ लिए उतना में, उनका शायद इस बार नीट नहीं निकलेगा। हो सकता है ड्रॉप में निकल जाए बस, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा। अगर रीनीट हुआ, तब तक में आप बायोलॉजी में कम से कम 5 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, 5 से 6 चैप्टर, और मेन मेन चैप्टर हो गया। सबसे मजेदार बात ये है, जैसे सवाल ज्यादा आता है, तो बेटा अगर वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 11th के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत तो है। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी अकेले कवर नहीं कर पा रहे हो 1 महीने में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कैसे करोगे, और ऊपर से बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना रहेगा। तो अपने आप को उस हिसाब से ढालना शुरू करिए। एटलीस्ट 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी मॉडल पे आइए। कुछ समय पहले हम 6 घंटा बोलते थे, अब 7 घंटा एटलीस्ट। अगर आप 7 घंटे के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप रेस में बने हुए हैं। उससे कम कर रहे हैं, आप रेस से बाहर होते जा रहे हैं, हर एक दिन के साथ रेस से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, खैर, ये पॉलन वायबिलिटी हाईली वेरिएबल होता है, और कुछ एक्सटेंट तक बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन environmental factors environmental factors like temperature and humidity. कुछ एक्सटेंट तक वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, खैर, कुछ और डाटा है और टर्म्स हैं, वो देख लीजिए। एक और, जैसे कुछ अनाज का बात करते हैं, इन सीरियल्स लाइक राइस, चावल का ही बात कर लेते हैं। द पॉलन, या राइस का ट्वीट भी ले लो, वो भी उसी तरह से चलता है। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, pollen viability is minimum, pollen viability is minimum। अब मिनिमम में कितना कम, तो मान लो अप टू 30 मिनट्स। जिस वक्त पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट, 30 मिनट तक में अगर वो कहीं पहुंच गया, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो गया, तो ठीक है, अदरवाइज बात बेकार। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी इज मिनिमम अप टू 30 मिनट्स। वाइल इन रोजेसी, ये रोज का फैमिली है, ROSACEAE, रोजेसी हो गया, या फिर लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनस प्लांट सुने हो, जो चना दाल वाला जो भी प्लांट है ना, जैसे चना यस का दाल होता है, मटर का दाल सी होता है। फैमिली को ये। हाँ, हाँ, जो भी पल्स वाले लेग्यूम्स फैमिली हैं, को बोलते हैं। पल्स वाला फैमिली इज लेग्यूम। तो लेग्यूमिनेसी, LEGUMINACE, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी
and Solanaceae, it is up to several months. Several months, ठीक है। तो कहीं पे तो आधा घंटा है, जैसे अनाज हो गया, चावल या गेहूं। और कुछ अगर बात करें रोज का फैमिली, दाल का फैमिली, सोलानेसी सोलानम ट्यूबरोसम आलू वाला फैमिली, है ना। तो इन सब जगह पे सेवरल मंथ्स तक होता है, ठीक है। ये तुमको ध्यान देना है। चलिए एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, लिख लियो ना सब लोग। यस सब लोग सर, लिख लियो यस यहाँ पे। सर, ठीक है। यस सर, यस सर। छूटा तो फिर छूट ही जाएगा, इसलिए जिनका भी नहीं हुआ तो बोल के लिख लीजिए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस साल नीट में पूछा भी है, ठीक है। री नीट जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1500 बच्चों का, उनमें एक सवाल था क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है लिख रहे हैं, देखिएगा। पॉलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड। ये क्रायो प्रिजर्वेशन यहीं पे आया है। क्रायो प्रिजर्व में क्या होता है, हमने एक बहुत ही अजीब सा चीज देखा। हमने देखा कि अगर किसी सेल को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर कर देना, तो ना तो उसका एज बढ़ता है और ना ही वो मरता है, वो वहीं पे जम जाता है, रुक जाता है ना। जबरदस्त सा टेक्निक। मतलब अगर तुमको, अपन रिसर्च ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग मूवीज देखते हो, ऑब्वियसली देखते ही हो, पता है। कोई कैप्टन अमेरिका देखा है? कैप्टन अमेरिका? नो कोई नहीं? सर। क्या बात है, हमारे यहाँ के बच्चे इतने यस शरीफ, सर। कोई कैप्टन अमेरिका नहीं देखा? वैसे मूवी भी शराफत वाला ही है। एवेंजर्स में ना सर। हाँ, अवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका कोई नहीं देखा? तो कोई पढ़े लिखो वाला भी मूवी देख लो, केवल नागिन टाइप जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, वैसा ही चीज तुम लोग देखते हो। सर डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है। डॉक्टर हाँ स्ट्रेंज भी सर, तो थॉर, हल्क, डॉक्टर मिथोलॉजिकल ज्यादा स्ट्रेन, है। गैमूरा सब देखे हैं। जो देखना था बस वो नहीं देखे। ठीक। नहीं सर, देखे हैं। देखें। ठीक। सिद्रा तो खूब देखती मूवी, सिद्रा तुम देखी हो? नो सर, नहीं देखा। बताइए, चलो हम सुना देते हैं कहानी, शॉर्ट शॉर्ट में। एक्चुअली वो कहानी एक सोल्जर का होता है, कैप्टन अमेरिका। एक्चुअली में ये सब कोई जानता है, आप लोग इतना तो उम्मीद करते हैं कि जानते ही होंगे कि अमेरिका और रसिया का नहीं बनता, सुने हो? यस सर। अमेरिका और यस रसिया सर। का क्या भयानक लड़ाई चलता है, दोनों अकेले मिल यस गया सर। दूसरे का सिर फोड़ देगा, ऐसा वाला लड़ाई। खैर, अमेरिका और रसिया का जो लड़ाई चलता है, उसी पे बेस्ड वो मूवी है। उसमें क्या था, एक बार अमेरिका और रसिया में झगड़ा हो गया और एक सैनिक उसका रसिया में छूट गया, ठीक। और जहां पे ये झगड़ा वगड़ा हो रहा था, वहां पे कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले अपन पढ़े थे, रेडियो एक्टिविटी, अगर आपको याद हो। याद है? अल्फा बीटा गामा रे रिलीज कराए थे और यस बताए थे सर। कि जैसे जैसे रे रिलीज होगा उसका मास कम हो यस जाएगा सर। एलिमेंट का। एग्जैक्टली। तो अच्छा, हम सबका डीएनए बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल है। और ये जो अल्फा बीटा गामा रे है ना, वो कैंसरस होता है। इसलिए कैंसरस होता है क्योंकि वो हमारे स्किन को क्रॉस कर सकता है, सेल के डीएनए को डैमेज कर देता है। और अगर सेल का यस डीएनए सर। डैमेज हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब मुद्दे का बात यह है बेटा कि उसमें सिर्फ ऐसा स्टोरी दिखाया है ना कि वो जो सोल्जर था जो वहां छूट गया था रेडियो एक्टिविटी के पास, वो बर्फ के नीचे दब गया। और बर्फ के नीचे दबने का मतलब वहां टेम्परेचर बहुत कम था, तो वो स्टोर हो गया वैसे ही। और ये जो कहानी का शुरुआत है सोल्जर का, ये वर्ल्ड वार के वक्त का कहानी। ये उस वक्त था जब लड़ाई हो रहा था, वर्ल्ड वार तब। वहां पे न्यूक्लियर जो भी चेंजेस हो रहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से रेडियो एक्टिविटी था, रेडियो एक्टिविटी से इसके बॉडी में म्यूटेशन हुआ और वो बहुत स्ट्रांग हो गया। और चूंकि वो ठंडे जगह पे था, इसीलिए इतने साल तक जिंदा भी रह गया, उसका एज भी नहीं बढ़ा। और अभी रिसेंटली मूवीज में ऐसा दिखाता है, मतलब उस मूवी में ऐसा है कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले वहां पे कोई ढूंढ रहा था कुछ, और उसी में उसको एक जिंदा आदमी मिल गया। और उसका सेल अभी भी उस पुराने एज वाला है, मतलब अभी वो उसका एज नहीं बढ़ा। तो बाकायदा हमारा साइंस इस बात पे रिसर्च कर रहा है कि क्या असल में वो तो फिक्शन है, बस एक स्टोरी है,
लेकिन हमारा साइंस इस बात पे रिसर्च कर रहा है कि क्या हम किसी को सच में ऐसे स्टोर कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मेरे को अभी, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मेरे को मन नहीं है, देख जो बोल तो दिए थे कि जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन देखा नहीं जा रहा है जो हो रहा है। बोले काम करो, मेरे को भी प्रिजर्व कर दो, 100 साल बाद निकालना, तो इसी उम्र के रह जाएंगे और 100 साल बाद इस दुनिया में बाहर आएंगे वापस। ये है क्रायो प्रिजर्वेशन। एक बॉडी के तौर पे अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक सेल के तौर पे हम ऐसा कर चुके हैं और कर रहे हैं। आप लोग को हम शायद बताए भी थे एक चीज, स्टेम सेल बैंकिंग, याद आ रहा है आप लोगों को? बताए थे कि आज के समय में ना, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाते हैं, वहां पे बीच में कभी बोलते हैं कि हमारा जो प्लासेंटा होता है उसमें कुछ टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टेस्ट में भी पूछा था, एक ऐसा सेल चूंकि इनर सेल मास के पास होता है जो कुछ भी बना दे, पढ़े थे? अब ये जो यस सर। टोटीपोटेंट सेल होता है ना, ये प्लासेंटा में मिलता है। अब मान लो आज के समय में किसी को हार्ट अटैक आया, और वो एकदम हार्ट, ऊपर वाला लोग जो भी साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं बचेगा, कारण इसका हार्ट धोखा दे दिया। अब बोला, उसका परिवार खूब रोया, भाई साहब बचा लीजिए प्लीज, एक ही पापा है मेरे, ऑब्वियसली सबके एक ही होते हैं। तो डॉक्टर बोला एक काम करो, किसी और का हार्ट ले आओ, किसी और का हार्ट इसमें लगा देंगे, काम हो जाएगा। अब फिर से बात, भाई साहब किसी और का हार्ट लगाएं कैसे? जिसका हार्ट निकालेंगे उन बचेगा क्या? वो भी तो निकल लेगा, टाटा बाबा उसका भी हो जाएगा इस दुनिया से। तो हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अब ऐसा आदमी खोजना उसी वक्त जो ऑलमोस्ट मर रहा था, उसका हार्ट निकाल लें, तो भी तब जब वो अलाउ करेगा तब। और उसमें भी कितने लोगों का नंबर तुमसे पहले लगा होगा, हम हार्ट खरीद नहीं सकते, इसका नंबर सिस्टम चलता है। कोई डोनेट किया और जिसका नंबर पहले होगा उसको पहले हार्ट मिलेगा, तब तो हो गया, फिर तो कहानी खत्म। या मान लो बहुत लकी रहे, मिल भी गया हार्ट, क्या गारंटी कि हार्ट सूट करेगा? सुने होगे किडनी ट्रांसप्लांट होता है और फेल कर जाता है, सुना ऐसा कभी? क्योंकि हमारे क्या बॉडी सर? में ना मेमोरी होता है, किडनी ट्रांसप्लांट अक्सर फेल कर जाता है, कारण कि हमारे बॉडी में मेमोरी होता है। ये आगे पढ़ाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, जूलॉजी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत डिटेल में बताऊंगा वहां पे। पॉइंट ये है कि हमारे बॉडी में अगर किसी भी और बॉडी का बाहरी सेल आएगा ना, तो मेरा बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा। कभी से किसी को कांटा गड़ा, कभी गांव वहां पे चल रहे थे, कांटा का यस चुभ गया हो, फिर मस्त यस सर। बैकग्राउंड में गाना बजाओ, कांटा गड़ा नहीं, कांटा लगा, हाँ कांटा लगा, ऐसा हुआ। अच्छा कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई कांटा चुभ गया, तुम उसको निकाल लिए, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट में टूट के अंदर ही रह गए। कई बार कुछ बांस का स्टिक विस्टिक छूते हैं तो गड़ के अंदर ही रह यस जाता है, सर, वो यस निकल ही नहीं सर। पाता है। हाँ, कभी यस ऐसा होता है, हुआ यस यस किसी सर। से? हुआ। क्या बात है, बहुत लोगों के साथ हो होता गया। है सर। आप नोटिस ये करिएगा कि ये जो भी चीज था जो अंदर रह गया ना, वो आज तो अंदर है, बट कुछ दिन में वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कभी नोटिस किया हो? वहां का चमड़ा थोड़ा हार्ड होगा, धीरे 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 वो ऊपर आते आते हाँ ऑटोमेटिकली बाहर आ हाँ। जाता है। यस सर। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मेरे बॉडी का सेल पहचान लिया कि मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, और इसलिए उस मरे हुए, बांस तो जिंदा नहीं है ना भाई, टूट गया प्लांट तो मरा हुआ चीज है, उस मरे हुए चीज को भी जो बाहर से आ गया, गलत तरीके से आ गया, उसको भी बाहर निकाल दिया गया। ये तरीका है। तो सोचो, किसी और का हार्ट तो एक्सेप्ट करने का बात ही नहीं है, किसी और का किडनी तो एक्सेप्ट करने का बात ही नहीं है। पॉइंट क्या है फिर? पॉइंट सिंपल सा ये है कि अगर आपका अपना सेल बचा रहता, तब तो बॉडी एक्सेप्ट करता ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज के समय में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरे नोन में, मेरे फैमिली में कुछ लोग ऐसा है जिनका मतलब जो नए बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि जब वो जन्म लेते हैं ना, तो उसके प्लासेंटा से एक नया टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल बैंकिंग। बच्चा जन्म लिया, उसी वक्त, डिलीवरी के वक्त, प्लासेंटा में कुछ टोटीपोटेंट सेल होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। उस स्टेम सेल को निकालते हैं, याद रखना आप जो बोलने वाले हैं, उस स्टेम सेल को निकालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन एक गैस है, लेकिन जब वो लिक्विड होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होता है? माइनस माइनस 196। वन माइनस वन नाइनटी नाइनटी सिक्स। सिक्स तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और वो अनलिमिटेड समय तक स्टोर हो सकता है। अब वो बच्चा जो आज जन्म लिया, उसका स्टेम सेल अगर अपन बैंकिंग करवा के रख दिए हैं, तो आज से 50 साल के बाद भी अगर उसको हार्ट अटैक आएगा और उसका हार्ट या किडनी कुछ खराब हो गया, तो किसी और से मांगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके खुद के बॉडी का एक सेल अभी स्टोर्ड है,
स्टेम सेल जो कि बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, अगर याद हो स्टेम सेल उसी को तो बोले थे। अ सेल विच हैज एबिलिटी टू फॉर्म होल ऑफ द बॉडी, वो तो पूरा शरीर ही बना देगा। समझे बात? आज के समय में ये चीज चला हुआ है, मेरे नोन में कुछ मेरे भैया के बच्चे हैं जिनका स्टेम सेल बैंकिंग कराया गया है। आज के समय में इंडिया में रिलायंस ये सब जो है वो स्टेम सेल बैंकिंग का फीचर देता है। समझे बात? स्टेम सेल बैंकिंग बहुत ही जबरदस्त टेक्निक। अब ये सेल 50 साल 60 साल तक बचा हुआ है, यहां तो मेरे को छोटा सा काम करना है। ये जो पॉलन वायबिलिटी की अपन बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन में, कई बार जो बहुत ही रेयर प्लांट्स होते हैं ना, अपन उसका पॉलन और एक एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए उसको स्टोर कर देते हैं, या कई बार अलग अलग भी कारण होता तब भी करते हैं। उसी स्टोरेज को अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड। कहां पे भाई? इन लिक्विड नाइट्रोजन। इन लिक्विड नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर है। और ये जो चीज बनता है उसको बोलते हैं पॉलन बैंक, बाद के लिए उसको स्टोर कर लिए। बताइए कोई कष्ट इसमें? यहां तक में किसी को कोई कष्ट? नो कोई भी सर। डाउट तो बताइए। आज का क्लास हम प्योर ऑफलाइन क्लास की तरह लेके चल रहे हैं, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन क्लास में से एक है ये। पूरा कहानी हुआ है आज, जैसे ऑफलाइन क्लास में कहानी होता है। याद रहेगा? क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए अगला हेडिंग होगा पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड इम्ब्रायोसैक, यानी अब हम फीमेल पार्ट में इंटर कर रहे हैं, मेल पार्ट ओवर। ठीक है? जिन लोगों को भी नींद आ रहा है कृपया अपने आप को एक थप्पड़ मार लें। मेगा या स्पोरेंजियम के बाद सर। लिख दे रहा हूं। या फिर एक और तरीका है, वही मैगी वाला कहानी, प्लेट खाली था, प्लेट भरा था, बीच में गायब हो गया, तो उसी तरह यहाँ पे पढ़ाई गायब हो जाएगा। द पिस्टिल कॉमा मेगा स्पोरेंजियम, इसी को अपन बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसैक। ये है हमारा हेडिंग। नाउ वी आर इनटू ऑफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, द जाइनोइशियम, सॉरी जाइनो बोल रहा हूं, द गाइनोइशियम। द गाइनोइशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोइशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टल, on the basis of pistil, flower are of two type. Flowers are of two type. पिस्टल के बेसिस पे, पहला मोनोकार्पेलरी। अगर आपको याद हो अपन पढ़े थे कार्पेल, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक कार्पेल यानी सिर्फ एक पिस्टिल हो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और अगर किसी फ्लावर में एक से अधिक पिस्टिल हो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। ठीक है? पहला कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। सेकंड मल्टी कार्पेलरी,
मल्टी कार्पेलरी। लिखिए इसमें, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल। ठीक है, एक से अधिक तरह के जो भी पिस्टल होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब वैसे फ्लावर जिसमें एक से अधिक पिस्टल है उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक पिस्टल है उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। यहाँ पे जो मल्टी कार्पेलरी है ना, इसको वापस से दो टाइप में बांटे हैं। जैसे एक से अधिक पिस्टल तो है लेकिन वो फ्यूज्ड है, तो उसको बोलते हैं सिन कार्पस। ठीक है, और एक से अधिक पिस्टल तो है लेकिन वो फ्री है, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। मतलब समझना, यहां तक लिख लियो सब लोग। यस सर। जल्दी जल्दी सब यस। लोग बताइए। नो लिख लिए? सर। जल्दी लिखिए। बहुत लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ दिख रहा है मेरे को। बार बार टोकना क्यों पड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप डांट नहीं रहे। सही बोली। नाम नोट कर लेता हूँ, किनका किनका लंका लगाना है मेरे को अगले क्लास में। वसीम इतना मत सोचो। सृष्टि, आकिब, आयजा, तस्मिया, आयुष, मंतशा, फातिमा, इतने लोग। ठीक, हो गया यहाँ तक? यस। ठीक। ये जो मल्टी कार्पेलरी है, देखो टाइम भी खत्म होने वाला है, एकदम साफ साफ लिखना। ये जो मल्टी कार्पेलरी है ना, ये दो तरह का होता है। और अभी जैसे ही टाइम खत्म हो, एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लेना, अगर टाइम बच गया तो हम दिखा दें। एक होता है सिन कार्पस और एक होता है एपोकार्पस। एनसीईआरटी में भी है वैसे। सिन कार्पस में एक से अधिक पिस्टल तो है लेकिन फ्यूज्ड है। मोर देन वन एंड फ्यूज्ड, एक से अधिक है लेकिन कैसा है, फ्यूज्ड है। एग्जाम्पल, एक हो जाएगा पेपेवर, दूसरा हिबिस्कस। ठीक है, एपोकार्पस में देखो, मोर देन वन, मोर देन वन एंड फ्री। एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया। ठीक है, चलिए, टाइम है, आप लोग इतना लिख लिए? यस सर। ठीक है, लेट मी चेक। मैं गूगल करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये मेल आईडी नहीं कर सकता, ये ऑफिशियल मेल। सिन कार्पस एंड कार्पस। सिन कार्पस। सर अब तो क्लास खत्म हो जाएगा सर। 1 मिनट बचा है। चलो बहुत बढ़िया, एक डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा। चलिए, क्लास ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगा, आप लोग बस डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, मोनोकार्पस सिर्फ एक ही पिस्टल है, दिख रहा है डायग्राम? विजिबल है सबको? यस सर।
हाँ यहाँ देखो मेरा माउस भी दिख रहा होगा मूव करता हुआ। मोनोकार्पस सिर्फ एक पिस्टिल है। एपोकार्पस देखो एक से अधिक है ना, लेकिन अलग अलग है, देख रहे हो, तीन है और तीनों सेपरेट है। सिनकार्पस में देखो एक से अधिक तो है, एक दो तीन है, लेकिन तीनों फ्यूज हो गया है। तो एपोकार्पस मोर देन वन बट फ्री, सिनकार्पस मोर देन वन एंड फ्यूज्ड। अब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिए?